We were talking in spite of Kanyasri Parikalpa, a conditional cash transfer, we see that according to the NFSA survey, 41% of the total चाइल्ड मैरिजेज ये बंगाल में होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद फिर important areas, laws that will be implemented for the prohibition of the child marriage। पहला है कि prohibition of child marriage 2021, it increased the age of marriage of the women to 21 years on par with the men। और ये स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है, अभी तक बिल पास नहीं हुआ। सेकेंड है दूसरा कि मोर focus should be made by the social campaigning involving all the stakeholder, पंचायत, स्कूल, लोकल कम्युनिटी एक्सेट्रा। और पॉलिटिकल विल तभी आएगा तब आपका एक प्रायोरिटी बढ़ेगा इसके ऊपर में कि वी हैव टू कर्ब द चाइल्ड मैरिजेस, और आप कैसे प्रमोट करोगे। एक सेकेंड। एट द ग्रास रूट लेवल। तो कुछ ऑल्सो एरियाज कुछ केसेस होता है कि चाइल्ड मैरिज हो जाती है बट द गर्ल वांट्स टू नलिफाई इट, तो ऐसा कोई प्रोविजन है कि मतलब नलिफाई कर सकते हो आप चाइल्ड मैरिज जो आपकी हो गई है किसी पर्टिकुलर एज तक? आई हैव टू लुक इनटू इट बस। नहीं हो सकता। अब इसमें एक और एक कीवर्ड लिखा हुआ है कि लॉज जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। तो हम लोग तीन पढ़ लिए, कन्याश्री परिकल्पा, पराकल्पा, प्राकल्पा, प्रकल्प है शायद ये, ऐसा लिखते हैं इंग्लिश, प्रकल्प, कन्याश्री प्रकल्प। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पीसीएमए, और अभी जो प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज बिल है अमेंडमेंट, ये अभी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। तो कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, हाउस वॉइस क्लोनिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड फॉर स्कैम। तो वी सी इन द इंस्टाग्राम रील्स और ट्विटर में भी कि वॉइस क्लोनिंग किया जाता है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवर प्राइम मिनिस्टर का, चाहे वो किसी और मिनिस्टर्स का। तो ये तो मीम में बनाया जाता है, लेकिन सेम वॉइस हो सकता है किसी और का भी आप क्लोन कर दो, और उसके बाद फिर आप स्कैम कर दो कि आपको लगे कि वो बैंकिंग तरफ से बात कर रहे हैं या फिर वही बात कर रहे हैं, फिर आप ओटीपी बता दोगे तो आपका स्कैम हो जाएगा। तो एआई क्लोनिंग का बात होता है। यूएस में ऐसा हुआ, वॉज थ्रेटन टू पे रैंसम फॉर फेक किडनैपिंग। उनके बच्चे का वॉइस ले लिया गया और फिर उसको बना एआई क्लोन करके बता दिया गया कि आपका बच्चे किडनैप कर चुके हो चुके हैं आपके, और आप रैंसम दो। तो वॉइस क्लोनिंग हर जगह यूज हो रहा है फॉर द जनरेटिंग ऑफ सेलिब्रिटी हेट स्पीच। एज हैरी पॉटर एक्ट्रेस एमा वॉटसन रीडिंग कट आउट पोर्शन ऑफ द मेन काम। फिर बेन शेपेरो मेड रेसिस्ट कमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन एलेजेंडर ओशियो कोर्टेस। तो ऐसा बोल सकता है कि 47% जो सर्वे हुआ था, दे हैव बीन आइदर अ विक्टिम और न्यू समवन हु फॉर हैव फॉलन प्रे टू एआई जनरेटेड वॉइस स्कैम। तो ये बढ़ते जाएगा क्योंकि लोग के अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो भी सोचते हैं कि जो भी चीज उनको व्हाट्सएप पे मिलता है कहीं में तो वो सही है। अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे गूगल का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया डिस्क्लेमर, या ट्विटर के अंदर में भी कम्युनिटी नोट्स हो गए, या फिर पीआईबी फैक्ट चेक, इंडिया टुडे फैक्ट चेक एक्सेट्रा। लेकिन तब भी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन दे फील दैट वॉट एवर दे आर गेटिंग इन द व्हाट्सएप एक्सेट्रा दे आर रियल। तो इसी कारण ये एआई ऐप यूज किया जाता है, इसे आप फ्रॉड कर सकते हो। एआई ऐप टू साउंड लाइक अ विक्टिम्स फ्रेंड इन डायर नीड ऑफ मनी ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ऐसा भी किया गया। एक मैन फ्रॉम द हरियाणा वॉज ड्यू टू 30,000 रुपीज। तो ये बात है कि आप किसी का ऑडियो को आप यूज करोगे, अपलोड करोगे, उसके बाद फिर रेप्लिकेट कर दोगे। तो iOS 17 में भी है। जनवरी 8 इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व टाइपिंग डे। कुवर्टी कीबोर्ड, सबके कुवर्टी होता है ऊपर में, तो बस ये पता होना चाहिए। सेकंड इज द कंट्री बिकेम द फर्स्ट to institute an 8-hour workday by law for worker of all sectors, Spain. In this country, 8-hour workday was introduced 4 days after a historical revolution, toppled the short-lived government, Soviet Union. 1919 में ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश हुआ, आईएलओ। और 996 फेमस क्यों है? 996 मतलब होता है चाइना में फेमस है,
9 to 9 AM 9 PM जॉब करी, 6 day a week. रोमानिया. ईरान वीकेंड बाय इंटरनल वॉर्स अमिड द वेस्ट एशिया क्राइसिस. तो अभी सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था इन लेट टू द 1890 डेड ड्यूरिंग a ceremony near the tomb of General कासिम सुलेमानी. तो ये R. Ashwin hit back at the Michael Vaughan remarked that India is an underachiever, stated that team has been one of the best traveling sides in test. Rafael Nadal, lawn tennis. We can start with Indian Express newspaper. Coming to Indian Express newspaper, behind the Jammu terror attack, small unit of Lashkar and Jaish-e-Mohammed militant have been involved. So Lashkar and Taiba, Jaish-e-Mohammed, we discussed कि the ideology is to free Kashmir from India and merge with Pakistan. Simple. It is a localized with context of South Asia. ये अटैक नहीं करते यूएस इजराइल कहीं पर भी, तो इनका डायरेक्शन की तरफ होता है. देयर आर एलिगेशन नहीं, ये फैक्ट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन एलिगेशन दैट दे आर कंट्रोल्ड बाय द आईएसआई ऑफ द पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस अंडर द पाकिस्तान आर्मी. तो नॉन स्टेट एक्टर की तरह से दैट इज बीइंग स्प्रेडिंग द रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म इन इंडिया. कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, मालदीव सस्पेंड 3 मिनिस्टर. वी डिस्कस इन डिटेल कि क्या हुआ. इंडिया आउट पोल कैंपेन हुआ, उसके बाद फिर डेरिवेटरी रिमार्क्स हुआ अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्विटर. उसके बाद फिर इंडिया हाई कमीशन rebuked and they complained to the High Commission of the Maldives, and Maldives government took strict action against the 3 ministers and suspended them over the remarks. Sheikh Hasina, her party won landslide victory for the 5th time. इंडिया सऊदी, प्रवेश यू कैन एड अप कि एक हज अग्रीमेंट भी है इंडिया सऊदी के बीच में फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द पिलग्रिमेज कोटा. और सऊदी अरेबिया ऐसा बहुत कम होता है कि वे इंक्रीज करते हैं पिलग्रिमेज कोटा. जब अगर रिलेशनशिप अच्छा हो तभी बढ़ाता है ये. तो 1,40,000 सीट हैव बीन रिजर्व फॉर द पिलग्रिम फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी था लेडीज विदाउट महरम, मतलब कि पहले था कि लेडीज विदाउट हस्बैंड नहीं जा सकती है, अब लेकिन जा सकती है. तो इट वाज डिस्कस एंड ऑर्डर्ड. डिजिटल इनिशिएटिव दिया गया कन्वीनियंस और ईज करने के लिए. हज सब्सिडी भी दिया जाता था जो अभी आई थिंक इसको मर्ज कर दिया गया. प्रवेश अभी हज सब्सिडी है. Currently, we don't have her subsidy. हाँ चीन. It is for Muslims upgradation. हाँ उसमें डाल दिया गया. तो वे डिस्कस कि behind Jammu Kashmir terror attack, small unit of LET Jaish-e-Mohammed were involved. और जंगल्स में थे, भाता दूधिया जंगल्स. दिस ग्रुप lives in the caves and rarely lives in the jungle. They do not even use dhuk, makeshift shelter made by shepherd in hills. They communicate through a radio frequency messenger और इसको इनक्रिप्ट किया जाता है, cannot be intercepted. तो पियादिन क्या होता है एक तरह से
पियादीन मतलब होता है कि एक तरह से सुसाइड मिशन पर है। वो या तो बॉम्बिंग करेंगे या तो फिर अनडिस्क्रिमिनेटली फायर करेंगे रैंडमली। उनका मकसद ही है मारना। तो ये फर्क फर्क होता है डिफरेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बजट टू फोकस ऑन वाटर सेक्टर, यमुना क्लीनिंग अप प्रायोरिटी। वे डिस्कस कि यमुना फेसेस इशू एवरी ईयर, कि छठ पूजा में एक फोटो आता है सामने में कि देर इज अ जो फॉस्फोरस कौन से केमिकल जो होता है, करुणा, एक केमिकल होता है जो ज्यादा होने से लैथ बढ़ जाता है वाटर के अंदर। देख लेंगे एक बार। तो ये ऐसे टाइप ही। A major action plan is likely to prepare for the cleaning of the Yamuna and tackle the water pollution. तो वाटर फ्लो मीटर इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद फिर अराउंड द यमुना रीजन देयर शुड बी इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेवरल वाटर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, और स्लज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए जो अभी नहीं Correct. होता है। 24 आवर वाटर जनरेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवर नेटवर्क कनेक्शन, वाटर ओवरफ्लो मीटर, अदर चीज बोलो। I फॉस्फेट। was speaking it sodium lauryl sulfate. हम्म। और फॉस्फेट भी है एक तरह से, डिटर्जेंट के कारण भी होता है। And also an important term that we also read, biochemical oxygen demand in the water. बीओडी, ट्रू। Delhi police, 200 complaints a day. Online scams keeps cops busy, ranging from the sextortion to OTP, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड। तो एआई का बात कर लिए कि एआई वॉइस क्लोनिंग, कि कैसे उसके थ्रू यूज किया जा रहा है स्कैम करने के लिए। दूसरा ये हो गया कि साइबर फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, ओटीपी वाले फ्रॉड हो गए, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड हो गए। तो इतने सारे इशू है। 200 साइबर क्लेम कंप्लेंट्स डेली। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एक ये, अरे थोड़ा, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उसके आप बोल सकते हैं 9.6 लाख कंप्लेंट वे रिसीव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एनसीआरपी पोर्टल। तो इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पर, एक तो ले लिए, दूसरा है कि आईएफएसओ, इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट। इट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड एंड व्हाट काइंड ऑफ गैंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस साइबर क्राइम। ये हो सकता है कि बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम के हिसाब से कनेक्टेड हो, इसलिए। तो वही बात है कि पॉपुलर स्कैम्स जैसे गैंग्स ऑपरेट इन झारखंड, बिहार, दे टारगेट ऑन द पीपल ऑन द प्रिटेक्स ऑफ फिक्सिंग द बैंक एप्लीकेशन, और फिर करते हैं केवाईसी स्कैमस्टर हो गए, वीडियो कॉल टू द डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर, और एक्सटॉर्शन किया जाता है, फेक जॉब्स, ओटीपी स्कैम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम्स है। दिस लुटेंस एरिया मॉस्क इज a testament to New Delhi coexisting with the old. सुनहरी बाग मस्जिद were built 150 years ago. तो इट इज टॉकिंग अबाउट द सिंक्रेटिक कल्चर जो दिल्ली के अंदर में। Also the house the freedom fighter such as, it also housed freedom fighter Fazil ul Hasan, who is also known pen name as Hasrat Mohani, who coined Inqilab Zindabad, long live the revolution. तो ये बस इंपॉर्टेंट हो। और ये कब हुआ था? विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1921 में, इनकलाब जिंदाबाद। हसरत मोहनी, who moved the resolution for complete independence from British rule, which was accepted by Indian National Congress in 1921. ये तो पीएम बोलते हमारे कि पुलिस नीड टू वर्क विद डेटा नॉट डंडा। तो दिस शोकेसेस कि कितने सिंपल लैंग्वेज में आप कन्वे कर दिए ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो फ्लॉ है, कि आप डंडा, थर्ड डिग्री टॉर्चर, इनकाउंटर कल्चर, बुलडोजर कल्चर जो है, डंडा हो गया, डेटरेंट हो गया, इट इज अ डेटरेंट, हर बार यूज नहीं किया सकता। डेटा मतलब हो गया क्रिमिनल फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक।
तो आप जब प्रमोट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू की स्किलिंग ऑफ द पुलिस पर्सनल, फिर नेशनल डेटाबेस क्रिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, EFIR, CCTNS का बात होता है। तो सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट, एक वर्ड लिख लो इसको। ये इंश्योर करना चाहिए, तभी जाके भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा बिल का जो ऑब्जेक्टिव है कि इट शुड बी प्रो पीपल, इट शुड नॉट बी एंटी पीपल, वो अपहोल्ड हो सकता है। और जब पुलिस फिर जा करके एक मॉडल पुलिस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे झारखंड का कुछ पुलिस सिस्टम है, चंडीगढ़ मॉडल हो गया, झारखंड मॉडल हो गया, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप हमेशा से बात करोगे एक ड्यू प्रोसेस का बात करोगे रादर देन यूजिंग ऑफ थर्ड डिग्री मेजर्स। हमेशा फिर बात करोगे अपहोल्डिंग लॉ एंड ऑर्डर इन स्पिरिट ऑल्सो, सिर्फ पेपर पे नहीं। तो ये इसलिए कितना सिंपल वर्ड है, पुलिस नीड टू वर्क विद डेटा नॉट डंडा डंडा। गुलमर्ग, वहां पे दिखा गया कि ड्राई स्पेल कश्मीर में भी ये पूरा आइस कैप होता था हमेशा से, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो 79% रेनफॉल डेफिसिट, हो सकता है ग्लेशियर मेल्टिंग, एल नीनो और लाल नीना के कारण जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हो रहा है। तीसरा क्लाइमेट चेंज, इसी कारण ड्राई वेदर आ चुका है अभी। और तो C-130 वी डिस्कस कहाँ से लिया गया, इसका रोल क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द आर्मी लॉजिस्टिक सिस्टम। वर्ल्डली वाइज, वी बिगैन एज अ वॉन्डरर एंड वी आर वॉन्डर स्टिल, कार्ल सागन का। बड़े आदमी है, वो कहते हैं कि वॉन्डरर है हम लोग। when we are trying to achieve the goal, we think of the objective, we think of the process, we are wondering with each each goal, क्या करना है मुझे लॉन्ग टर्म, कैसे करे, वॉन्डरर। लेकिन बात हो रही है वी आर वॉन्डर स्टिल, अचीव हो जाता है उसके बाद फिर आप करते हो क्योंकि इंट्रिंसिक हैप्पीनेस नहीं मिलता है, आपको और चाहिए। तो वी आर वॉन्डर स्टिल until देयर इज सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, से देयर इज सेंस ऑफ पीस विद इन, जैसे गांधी जी बात करते द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। फिर बुद्ध बात करते हैं, उसके बाद फिर भगवत गीता बोलता है कि वॉन्डर वॉन्डर करते रहेंगे until unless there is sense of peace, calm, serenity in the mind। ये हो सकता है। प्रवेश, मानसी, यू कैन ऐड। Okay. मानसी, Continue. आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड आशिक, तो कुछ नया ये नहीं है, जो आपने बोला वही है। the god that failed, Jan Biswas Bill 2.0 is needed to address excessive criminalization। तो इंडियन पिनल कोड जन विश्वास बिल, it is talking about to reduce corruption demand of the employer by removing 113 jail provision across 23 laws। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कंप्राइजेस, बेसिकली ओवरऑल बात हो रहा है कि जो विश्वास बिल है, इट इज टॉकिंग अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ द लॉस। इतने सारे प्रोविजन, इतने सारे बिल के अंदर सेक्शन है, उसको आप कम करके ताकि जाके आर्टिकुलेशन हो सकता है, सिंपल लैंग्वेज में क्रिएट हो सकता है, और जो एक लॉ का एक लॉ टेररिज्म जिसको बोलते हैं, टेररिज्म विद द हेल्प ऑफ लॉ, तो वो कम हो सकता है। तो लिखा होता है मोर देन 8,682 इम्प्रिजनमेंट क्लॉज, इसको कम दिया गया, धीरे धीरे हर जगह कम लाया गया, कम किया गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल 1988 एक्ट। तो एक कॉन्सेप्ट है स्टालिन सीक्रेट पुलिस का, हमेशा पूछा जाता है। स्टालिन पूछे थे कि लेवंत्री बेरिया से कि आप इसको भेज दो जेल में, तो बोले कि शो मी द पर्सन आई विल शो यू द क्राइम। मतलब कि क्राइम के हिसाब से आप पर्सन को जेल भेज दो, ऐसा नहीं कि पर्सन के हिसाब से आप क्राइम उसके हिसाब से फाइंड करो आप जेल भेज दो, तो ये उल्टा है एक तरह से। तो बेरियर टेक्नोलॉजी फॉर करप्शन सिलेक्टिवली यूजिंग इम्प्रिजमेंट क्लॉज इन वेगली ड्राफ्टेड लॉस। तो ऐसा बहुत जगह होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि रैशनलाइजेशन ऑफ द जरूरी है लॉज के अंदर भी, तभी जाके जन विश्वास हो सकता है। तो लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर में भी they have decriminalized over 4 dozen of violation
हर जगह कम किया जा रहा है एक तरह से। तभी जाकर के देयर विल बी क्रिएशन ऑफ गुड जॉब टैकल द बिगेस्ट इकोनॉमिक चैलेंजेस, लो वेज, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मिडिल इंटरप्राइजेस नहीं रहते। उसके बाद फिर फॉर्मुलेशन इकोनॉमी हो सकता है, अभी जो लो पार्टिसिपेशन और लेबर फोर्स है वेमेन का भी, वो बढ़ सकता है। फाइनेंशियल स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। और देयर इज द स्लो फार्म टू नॉन फार्म जॉब्स। तो आउट ऑफ फार्म माइग्रेशन जब होता है तो उसमें आप जॉब क्रिएट कर सकते हो। तभी जाके होगा जब आप लॉज के अंदर में चेंजेस करोगे, लॉज के अंदर गुड बिहेवियर को प्रमोट करोगे। और जो इट शुड नॉट डिस्करेज द गुड बिहेवियर, आप प्रमोट करना चाहिए। और जो डेटरेंट काम करना चाहिए कुछ लोग के लिए दैट आर वायलेटिंग द स्पेसिफिक प्रोविजन। हर प्रोविजन इम्प्रिजमेंट नहीं किया जा सकता उसके अंदर में। तो ये होगा। आदित्यवन मिशन, सोलर ऑब्जर्वेटरी, सरफेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सन 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बस पता होना चाहिए। अनफ्रेमिंग द वायलेंस, मेकिंग वुमेन द सेंटर नॉट स्पेक्टर ऑफ द क्राइम। तो विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, या फिर कोई वॉर होता है, इसराइल हमास हो गया सब जगह, तो हर जगह में विमेन जो होते हैं उस सेंटर में होते हैं वॉर में। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो जेंडर पे होता है विमेन पर होता है। फॉर एग्जाम्पल वायलेंस, प्री ऑक्यूपेशन ऑफ क्राइम कंटेंट सब जगह। तो आप क्राइम के जब बीच में बैठाते हो तो उसके बाद फिर उसके हिसाब से विमेन सेंट्रिक लॉज बनना चाहिए। और इसी बात करो क्या ही है इसमें, क्या बोलते हैं। ग्रोथ एंड डिक्लाइन इन द मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी, बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड, सिक्योरिटी, जो कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, पॉवर्टी हो गया। उसका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब एक्सेसिबिलिटी टू द एजुकेशन, हेल्थ, वो नहीं हो पाता है, तो मल्टी डायमेंशनल एरिया में पॉवर्टी है। कंपैरेटिव है ये। जो पॉवर्टी सिंपल पॉवर्टी है वो डायरेक्ट है पूरा। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी इंडिया का जो रेट है, पॉवर्टी रेट, वो डिक्रीज हो रहा है ओवर द ईयर्स। तो यूएनडीपी में देखा जाए तो इसका भी चार्ट डिक्रीज हुआ है और पॉवर्टी रेट भी डिक्रीज हुआ है। पॉवर्टी रेट 32% था तो 11.2 हो चुका अभी। फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ रहा है 620, फैक्ट हो गया अलग से। एक्सट्रीम पॉवर्टी भी एक तरह से रिड्यूस हुआ है। इंडिया हेड काउंट पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन फ्रॉम 63% 39%। ठीक है। तो यूएन में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूजेस 10 इंडिकेटर, 3 डायमेंशन के अंदर में होता है। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग। तो पहले बहुत ज्यादा था, अभी घट गया। 55% थे लोग मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में, अब 27.7% है। इसका मतलब 271 मिलियन पीपल वेर मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। अब नीति आयोग जो एमपीआई वो यूएनडीपी करता है, नीति आयोग नेशनल एमपीआई क्रिएट करता है 12 इंडिकेटर के हिसाब से। एंड इट टॉक्स ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल्सो अबाउट एक्सेस टू द सैनिटेशन, स्कूलिंग, कुकिंग, फ्यूल, अपार्ट फ्रॉम अदर जो इंडिकेटर्स है। वो भी बोलते हैं कि द ड्रॉप वॉज फ्रॉम 24% टू 15% पिछले 6 साल में। तो हर जगह देखा जा रहा है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो डिक्रीज किया है। क्यों जा रहा है? तो दो रीजन है। फॉर्मूला, इकोनॉमिक ग्रोथ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स, टारगेटेड बेनिफिशियरी, नरेगा से लेकर के एमजी नरेगा हो गया, आईसीडीएस हो गया, मातृ वंदना योजना हो गया, या अलग अलग स्कीम्स, एसबीएम, आवास योजना। तो बेसिक नेसेसिटी पूरा किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, आवास, फिर पीएमजे, इंश्योरेंस हेल्थ के लिए, हर जगह। और फिर जब वो ऊपर जाते हैं तो स्केलिंग किया जाता है। स्केलिंग करने से फिर इकोनॉमिक पाई बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, वापस से फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो साइक्लिक है एक तरह से पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो ये कल डिस्कस किए थे, हाउ एआई इज बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो 60,000 पेशेंट का लिया गया डेटा
एंड द मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और इसको ट्रीट किया गया सिटी स्कैन और बाकी जगह थ्रू। और कैसे किया जा रहा है, तो हर एक पैथोलॉजिकल इमेजेस होता है या फिर रेडियोलॉजिकल इमेजेस होता है, और साथ ही साथ उनका क्लिनिकल डेटा हो गया या फिर डेटा जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटर्स, ब्लड रिपोर्ट, सब चीज़ मिला करके आपको आइडेंटिफाई हो सकता है कि कहाँ पर चांसेस है, खतरा किसका है, जेनेटिक इशू से लेकर हिसाब से। या उसके बाद फिर जो फोटो है, फोटो के अंदर में जो ट्यूमर है वो बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सब चीज़ मिला के ब्लड रिपोर्ट, एज, वेट एक्सेट्रा, जेनेटिक्स, हर चीज़, तो इसको ट्रीट कर सकते हैं। 60,000 डेटा यूज किया गया, और लॉन्ग टर्म में कैंसर ट्रीटमेंट के हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन उठाए थे कि इट इंक्रीजेज द एक्यूरेसी, कैंसर डायग्नोसिस को इंप्रूव कर सकता है, पेशेंट आउटकम को इंप्रूव कर सकता है, और रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट। क्योंकि अभी जैसे बोले केमोथेरेपी करना है, आप भेज दो, तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है ऑन द पेशेंट, तो बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए एआई बोल सकते हैं कि इसको आप ज़रूरत नहीं है 1 साल बाद कराना, 2 महीना बाद कराना, अभी देखते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी है कि बायस भी हो सकता है, तो देयर शुड बी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो हर जगह जब भी एआई का बात करें तो ह्यूमन इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट द जीडीपी डेटा शोज। तो चाहे वो आईएमएफ रहे, चाहे बाकी इंस्टीट्यूशन रहे, वो बहुत कहते हैं कि इंडिया विल ग्रो एट रेट ऑफ 7.3%, 6.9%। और MOSSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये रिवाइज करता है डेटा, जीडीपी डेटा, और यूनियन बजट के पहले निकलता है, और अप्रैल से लेकर के अगले अप्रैल तक ही एक कैलकुलेशन होता है डेटा का। तो इसमें बात होता है कि इंडिया जीडीपी जो है, इट इज अराउंड 172 लाख करोड़। तो 7.3% ग्रोथ 2023 तक। तो कैसे इंडिया ग्रोथ हो रहा है, तो एक इकोनॉमिक GS3 पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 4 मेन इंजन है उसके अंदर में। तो एडिशन जब होता है तो हम लोग बात करते हैं ना कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और उसके ऊपर नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट X-I। तो जीडीपी कैलकुलेशन में तो स्पेंडिंग बढ़ा है ओवर द, स्पेंडिंग कैसे पता लगता है, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी कैसे कलेक्ट होता है, स्पेंडिंग और प्रोडक्ट जब बिकता है उसके ऊपर लगता है जीएसटी, तो स्पेंडिंग बढ़ा है। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है ओवर द ईयर्स, हम लोग भारत माला, सागर माला का बात करते हैं, और इन जनरल लॉन्ग टर्म में गति शक्ति बात करते हैं, तो क्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वही बढ़ा है। उसके बाद फिर स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट द डेली एक्सपेंडिचर, सैलरीज और ये सभी ओवरऑल बढ़ा है। एक्सपोर्ट बढ़ा है ओवरऑल इंडिया का लॉन्ग टर्म पिछले 2-3 साल में, तो ये हो गया। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग 3.9%, नेट एक्सपोर्ट 14.14%, ये तो इतना एग्जैक्टली नहीं, लेकिन बस इतना पता चाहिए सब चीज़ बढ़ा है इसमें से, वो तभी जीडीपी दिखा रहा है बढ़ते हुए। तो एक डेटा हो गया, पहले 7.4 था, घटते घटते फिर 2021 में माइनस पे आ गया, कोविड के समय में, फिर 9.1, 7.2, 7.3। तो ये Kaushik, ग्राफ, here I have one question that what does this negative GDP of -5.8% signifying? क्या शो कर रहा है ये? कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी। कॉन्ट्रैक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, मतलब पिछले दिस इज अ साल में अगर नेगेटिव। 100 है तो इस साल 95.8% हुआ, 94.2% हुआ। हाँ, तो इट इज इन कंपैरिजन विद द ग्रोथ ऑफ प्रीवियस ईयर, तो इसलिए वो नेगेटिव में आता है। ट्रू। तो ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, जस्टिस बी ग्रावई हैव नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी रिप्लेसिंग टॉप जज। तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके अंदर में फिर नालसा बना, रूल्स 19, तो नालसा इस्टेब्लिश हुआ यही एक्ट के अंदर में, और रूल्स बना 1995 में। तो लीगल सर्विस का क्या कॉन्सेप्ट है कि इट इज फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2019 में, ट्रांसजेंडर पर्सन, ओबीसी, ओल्ड एज, सबके लिए होना चाहिए, तो ये दिया जाता है। नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन नॉमिनेट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेंबर्स कौन कौन होते हैं, 9 मेंबर होते हैं लीगल सर्विस कमेटी के। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होंगे ही, सेक्रेटरी में डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी होंगे, रजिस्टर जनरल ऑफ SC एंड AGI, तो ये होता है।
तो ये कहाँ से पावर डिराइव करते हैं? तो ये डिराइव करते हैं 39A DPSP, हम लोग पढ़ेंगे जब पॉलिटिशियन में। वो बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, फ्री लीगल एड मिलना चाहिए सबको, और कभी भी कोई भी सिटीजनशिप को ऐसा सिटीजन को लगना नहीं चाहिए कि उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो हर जन को अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली। 14 में बात करता है राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। 22 बात करते हैं कि आप इंश्योर करें, स्टेट स्टेट विल इंश्योर दैट आप लीगल सिस्टम को आप सबको पहुंचाए, हर जगह पहुंचाए। उसके हिसाब से 1985 में बनाया गया, 1987 में बनाया गया नालसा। वैसी स्टेट का होता है और डिस्ट्रिक्ट का होता है नालसा। लोक अदालत भी इसी का काम है कि लोकल लेवल पर आप काम करते हो, कोई भी अगर आर्बिट्रेशन होता है तो लोक अदालत अदालत में होता है। जो भी जजमेंट दिया जाएगा इन हाई कोर्ट, वो चीज को आप लोक अदालत में नहीं कर सकते, लेकिन लोक अदालत का जो फाइनल जजमेंट होता है इट इज बाइंडिंग, प्रवेश कि Yes, okay. ठीक है, बाइंडिंग होता है उनका। फिर पीएम शेख हसीना, 4 स्टेट टर्म। बीएनपी एक पार्टी है, अवामी लीग पार्टी 2 पार्टी हो गए। मानसी कैन टेक अप फाइनेंस एक्सप्रेस। Okay, telecom sector to be free of the litigations है, we are seeing कि जो disputes हैं, the grievance redressal mechanism is being changed. So it is written कि 80% of the disputes they would be settled at the department level, 99% जो tribunals बनाए गए हैं telecom tribunal level पे, and the communication prime minister has highlighted this thing. So this is again pendency of the cases. So for that we are seeing how we'll be taking the help of even technology. So newly enacted telecom law, it has put in place the online dispute resolution mechanism. So we are focusing upon again e-governance and how we can take the help of technology in increasing the efficiency and move towards good governance. And the law now provides for voluntary undertaking. So this means freedom to accept the mistake, pay penalty, and you move on. So even in terms of not just the resolution, the disputes, the mindset or the structural change is being focused upon. So that's there. So telecom dispute settlement and appellate tribunal level for the resolution. So here the act is stipulating appointment of an adjudicating officer as well as a separate designated appeals committee would be there before the case goes to the settlement at the appellate tribunal level for the resolution. So since we talk about higher prices, the solar modules, so industry demands that there should be reduction in the duty which is imposed in them. So here we'll take up the rooftop solar panel schemes also in detail later on. देखे Then, भैया then the issue, please switch आया off your Pravesh, please switch off your mic. CP issuances, they may rise after the issuer list expansion. The issuance of the commercial papers, it is expected to rise in the RBI expanding the list of eligible issuers. So we talked about the commercial paper, it is a short-term instrument, and short-term we talked about it's a part of the money market, which is the tenure is for 1 year and less than that. And then in detail, we have also discussed about invites and the REITs. Invites is broader, it is for the infrastructure investments funds, and REIT is specifically for the real estate sector. So cooperative societies and LLPs, limited liability partnerships, they have also been allowed to raise the funds via these commercial papers. So they'll be getting again additional benefit that they'll be allowed to raise funds through the issuances of the commercial papers.
Then HUL, it is Hindustan Unilever Limited, an example of the FMCG company, the fast moving consumer goods. So these are the goods which we require to satisfy our daily consumption needs, or not just in terms of consumption of the food, but other basic services also. So here, other examples would be ITC. Then we talked about Nestle also. So the country's largest consumer goods company is HUL, and it is pushing large and family packs into the select general trade outlets in top 100 towns. It seeks to shore up the volume. So that's how they're trying to expand their business and increase their profits. Then this is going to be an important year for space, 2024. We've talked about that final launch of Gaganyaan mission. It will happen in 2025, but again, the preparedness and the testing missions, they would be done before that. So this year is going to be very important because test flights, they will be completed. And it's very exciting to send a human being to the space, but it's equally important to get the human beings back to the Earth safely and in a sound manner. So it is going to be a human spaceflight mission, and I think we'll be sending 3 people in this mission. And here we are also seeing the specifically in terms of training, the Russia is helping us. Then Oman free trade agreement, it may be delayed, and the reason can be, one of the reasons is the attack by the Yemen Houthi rebels, and the security situation become unstable in the region, the Persian Gulf and the Arabian Sea, and we're seeing piracy actions even increasing. So negotiations of India free trade agreement with racing towards conclusion may get a bit longer due to the other reason. Can the domestic petrochemicals producers, they have opposed any deep duty cuts on the polyethylene and the polypropylene that might be offered in the pact. So they're opposing कि duty cuts बहुत बड़े नहीं होने चाहिए. And apart from this, key raw materials हैं polypropylene and polyethylene for the plastics industry, and currently they attract import tax around 7.5%. And apart from this, geographical location of Oman is important. We've talked about that. We have a Duqm port which is located in Oman, and petrochemical sector के लिए it is important for India. Supplies raw materials, and Reliance Industries is the biggest producer of polypropylene in India. So Haldia Petrochemicals is the plant which is the top producer of this. So Indian producers का stand क्या है? They say कि Oman, it already provides a large raw material subsidy to its petrochemical product industry. So from the perspective of India, they are providing subsidy, so they do not support this. And because it is trade distorting, it leads to, we can say, benefits provided more to the producers which are located, the suppliers which are located in Oman, because the prices get reduced and then the international competitiveness increases. So that's what Indian producers feel. And domestic petrochemical producers, they oppose any deep cuts on the polypropylene and polyethylene. तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन जो ओमान के प्रोड्यूसर्स है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए जो ड्यूटी कट्स नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंडिया जो इंपोर्टिंग कंट्री होता है वो इंपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज करता है जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो that wouldn't be favorable for the domestic producers. That is why this is their stand. And okay, so this is important thing. So Oman, India's 3rd largest export destination among the Gulf Cooperation Council countries. So from the perspective of trade and even security, Oman is an important player for India. So solar modules, again, lower अगर customs duty होगी, so we'll be having, we can say, because we are dependent upon again imports of the solar modules, so prices would get reduced and we can again push for the renewable energy targets